हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उन सब में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस टॉपिक के बिना आप मैथ्स को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। अब हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिंबल्स होता है। ठीक है, सिंबल्स होते हैं और ये सिंबल क्या क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स। ठीक है, इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स। और ये कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन डिजिट्स का हम क्या यूज करते हैं ये देखते हैं। इनका यूज हमारे पास रहता है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन डिजिट्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 2750। ठीक है, ये जो संख्या मैंने लिखी है, ये जो नंबर मैंने लिखा है, ठीक है, इसको लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा है, इन डिजिट्स का यूज करना पड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, कि डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स का हम यूज करते हैं किसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जो भी संख्या बनाई जाएगी वो इन्हीं डिजिट से बनाई जाती है। अब देखते हैं नंबर सिस्टम क्या चीज है। नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होती है, एक मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होती है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर रहती है ये। और इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे हमारे पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आगे इसमें, उसके बाद होल नंबर आगे। ठीक है, होल नंबर्स, उसके बाद इवन नंबर, इवन नंबर्स आगे हमारे पास, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या आते हैं, इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में आते हैं। और इसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हम इस नंबर सिस्टम में देखेंगे कि जो 1 बाई 1 हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये नंबर जो है ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक ये चलते रहते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर हमारे पास रहता है दैट इज 1। ठीक है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते कि कौन सा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन नंबर्स को हम और क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी हम कहते हैं। गणना करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये देख लेते हैं हमारे पास होल नंबर क्या होता है। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर, ठीक है, और दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5, और ये भी कहां तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं हमारे पास। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और इनको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। इनको हम हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास दैट इज 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक दो चीजें हम याद रखेंगे, एक नोट याद रखेंगे। अब अगर हम देखें, इससे पहले हमने होल नंबर से पहले नेचुरल नंबर पढ़ा है। और ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर में भी ये सारे के सारे नंबर आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। पर हम यहां पे ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो नोट हम यहां से देख लेते हैं।
और ये हमें याद रहने चाहिए कि होल नंबर क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स, ठीक है, जो 2 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर जैसे 2 है, 4 है, ठीक है, 6, 8, 10, फिर 12। बच्चों नोट करेंगे कि 0 भी हमारे पास क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, ठीक है। और इवन नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या भी कहते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। और इसके लिए और भी 2 कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा। सबसे पहला वो इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, और डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2। ये चीजें हमें 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि 0 क्या एक इवन नंबर है या नहीं है, तो आप यहां से इसको नोट कर लेंगे कि 0 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। इन दोनों शर्तों को ये पूरा करता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, हमारे पास नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स, ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रहता है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में एक विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा जो है हमारे पास, जो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, वो हमारे पास कितना रहता है, 1 रहता है। यहाँ पे हम ये भी हमें पता चलता है कि जो नेचुरल नंबर है वो ऑड नंबर और इवन नंबर को मिला के बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। प्राइम नंबर को हम कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जिसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए वो, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। या इसको और भी हम छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनको बताते हैं हम कि जो सिर्फ अपने टेबल में आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर हमारे पास विच हैव ओनली 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा क्या होना चाहिए, द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा, दैट इज 2, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 अप टू सो ऑन, ठीक है। नोट आप यहां से याद रखेंगे, 2 फैक्टर, जैसे संख्या 2 है तो इस 2 के हमारे पास कितने फैक्टर बनेंगे, 2 ही फैक्टर बनेंगे। ये या 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 भी जो है हमारे पास क्या है, इसके 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 और 3। इस तरह से नोट आप याद रखेंगे, फ्रॉम 1 to 100 there are 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में, एग्जाम में इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो अगर देखा जाए नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन नहीं, वो प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन यहीं से उठा देता है, इसी कंसेप्ट से उठा देता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो भी कई बार यहीं से उठा देता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास
यहाँ पे नोट दूसरा हमारे पास है 2 इज द ओनली, ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। रेस्ट आर ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही, पहला जो नंबर है 2, यही एक इवन नंबर होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर देखने से पहले हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ट्विन प्राइम्स भी आता है, वो भी हम पहले ही देख लेते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं, सॉरी हाँ, ट्विन प्राइम भी हम यहीं पे देख रहे हैं। ट्विन प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस कितना, दो प्राइम नंबर, ठीक है, जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 5 जो है, ठीक है, ये जो पेयर है, इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना है, 2 है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर क्या रहेगा, ट्विन प्राइम रहेगा। उसके बाद हमारे पास है 5, 7, इस पेयर में भी डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ द 2 प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप और भी पेयर है हमारे पास, जैसे 11,13 है, फिर 17,19 है, इन सब का डिफरेंस हमारे पास कितना रहता है, 2 रहता है, ठीक है। ये सारे के सारे पेयर्स क्या रहते हैं, ट्विन प्राइम्स रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ये याद रखेंगे, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मेरे पास क्या है, संख्या 4 है, कितने, एक तो ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और ये अपने टेबल में भी आता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगला हमारे पास, जैसे हमारे पास है 6 है, तो जैसे 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आएगा, और ये अपने टेबल में भी आएगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो रहते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4, 6, उसके बाद 8 आ गया, 9 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं कंपोजिट नंबर हैं। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, 4 है। तो भाज्य संख्या रहती है, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर जिसमें कितने फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। एक नोट याद रखेंगे, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर है, ठीक है, नॉट अ प्राइम। 1 जो है संख्या, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और ना ही ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है हमारे पास, ठीक है, ये याद रखेंगे। कई बार पूछ लेता है कि 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है, या कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, तो खास करके प्राइम नंबर के साथ जोड़ता है इसको कि 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमारे पास आता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स जिसको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स ए एंड बी, कोई 2 नंबर्स आपके पास हैं ए और बी, ठीक है, आर सेड टू बी को प्राइम, ठीक है, को प्राइम इफ द जीसीडी ऑफ
a कॉमा b इज 1। इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है 2 और 3, एक 2 है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? दूसरा नंबर मेरे पास है 3। ठीक है, क्या ये को प्राइम नंबर है? यस। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 2 और 3 का 1 है, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे आपके पास? को प्राइम होंगे। ठीक है, क्या 4 और 6 दो नंबर ये ले लिए मैंने। ठीक है, 4 और 6। ठीक है, क्या 4 और 6 क्या को प्राइम है? नो। और को प्राइम? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि जीसीडी ऑफ 4,6 का मैं देखूं तो यहां पे कितना बनेगा हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, दैट इज 2। ठीक है, तो ये हमारे पास को प्राइम नहीं है। 4 और 6 हमारे पास है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे प्राइम से आप ये नहीं रखेंगे कि प्राइम ही नंबर हो, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, टू नंबर्स a and b are said to be co-prime if their GCD of a, b is 1। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जैसे नंबर लाइंस के ऊपर जब आप लिखते हो नंबर्स को, जैसे 0 है, 1 2 3 4 5, मैंने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर का क्या किया? नेगेटिव कर दिया। ठीक है, नेगेटिव लिख दिया, इंक्लूडिंग, ये नेगेटिव हो गया, नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर जो रहेंगे हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स रहते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? सेट होता है किस टाइप के नंबर का? जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह के नंबर्स हमारे पास आते हैं। और इस सेट को हम डिनोट करते हैं, या तो हम आई से डिनोट करते हैं, या तो हम किससे डिनोट कर देते हैं? जेड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इस सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, पूर्णांक इसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक कहते हैं। आगे हम देख रहे हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर जो हमारे पास है वहां से क्वेश्चन बन जाता है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन और जो बनेंगे वो रैशनल नंबर से बनेंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इसको, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें। ठीक है, q 0 ना हो, और p q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अभी आपने देख लिया ऊपर इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर, दे आर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या कहते हैं इसको हम? परिमेय संख्या। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and where p and p q belongs to integers। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास क्या क्या आते हैं? जैसे 1/3 लिख दिया हमने, जैसे 2/5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 0 1 2 3, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? जो जितने भी हमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, याद रखेंगे, रैशनल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है, हमने पढ़ा एक नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर। उसके बाद नंबर 2 हमने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर्स पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर। ठीक है बच्चों, इवन नंबर्स। ठीक है, देन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। उसके बाद हमने प्राइम नंबर देखा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमने देखा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, और ये नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स,
इंटीजर्स, ये सारे के सारे नंबर्स जो रहते हैं ये सब के सब किस में आ जाते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, परिमेय संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्या मतलब जितने भी हमने नंबर सिस्टम में अभी नंबर्स को डिस्कस कर लिया है वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इन नंबर्स को और हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इन रैशनल नंबर्स आर आल्सो नोन एज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जिनको पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, वो नंबर्स होते हैं हमारे पास ये। जैसे हमारे पास है 8/2, हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम लिख दे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 12/100 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के नंबर, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, और इसको हम और क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। ठीक है, बट रिपीटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं पर क्या होना शुरू हो जाते हैं, जैसे रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2/3 है हमारे पास। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6666, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा हमारे पास, पर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.6 वार करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स जो हमारे पास डेसिमल के कुछ पॉइंट्स या डेसिमल के नेक्स्ट पॉइंट से ही रिपीट होना शुरू हो जाए, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। जैसे 2.171717 अप टू सोन, और इसको हम लिख सकते हैं 2.17 बार। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में दे आर आल्सो नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जो क्या होना शुरू हो जाए, टर्मिनेट ना हो पर क्या होना शुरू हो जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की और। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p/q के रूप में ना लिखा जा सके। विच कैन बी, क्रॉस का मतलब आप समझेंगे, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0 and p, q belongs to integers। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, such type of numbers are also known as irrational numbers। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे है √2, √3, √5। ठीक है, या अदर एग्जाम्पल देखें, 2 + √5 आ गया हमारे पास, 3√7 आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। नोट याद रखेंगे आप, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो रहेगा इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो हमारे पास होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, नोट नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नोट नहीं, प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, जब भी हम रैशनल इनटू इरेशनल, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल प्लस या फिर माइनस भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और नंबर 3 रैशनल डिविजिबल भाग इरेशनल, ये हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल नंबर रहता है। ठीक है, इरेशनल नंबर रहता है। ठीक है,
हम एक बार एक और वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर होगा, उसको हम डिटेल में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। शॉर्ट में क्या है, आपको याद होना चाहिए ये सारा का सारा, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको इतना भी याद है तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर्स आपको पता चल गया कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। लास्ट में हम देख रहे हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल, और रियल नंबर कहाँ से कहाँ, नंबर लाइंस के ऊपर हम इनको, रियल नंबर वह नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर हमने पढ़े वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे वन एग्जांपल 1/3, जैसे 5√3 आ गया हमारे पास, 0, 1, 2, ठीक है। और भी हमारे पास जैसे √5 है, √7 है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर माइनस इन्फिनिटी, 0 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट वीडियो में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम 1 बाय 1 जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनेंगे नंबर सिस्टम में, उन सबको अलग से ही एक अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल में बने रहते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप जरूर अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।